मौजूद हूँ ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट में। यहाँ पर चल रहा है निर्मल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप, और इसमें आंखों के डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ की चेकिंग भी हो रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कैंप। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम और आपका क्लिनिक का पता। सर मेरा नाम है डॉक्टर प्रणव सलूजा। मैं सेंटर को साइट में एज अ रेटिना और कैटरेक्ट सर्जन काम करता हूँ। पर्दे की बीमारी और मोतिया की बीमारी दोनों करता हूँ। सर अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, अक्सर गर्मी के सीजन में आंखों की प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों को, तो गर्मी के सीजन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आंखों की केयर हो, और कब हमें पता चलता है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो गर्मी के सीजन में अभी मेन चीज़ ये होती है कि अभी सीजनल चेंज हो रहा है। तो जब सीजनल चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगती है। अभी जो पॉलन होते हैं वो बहुत उड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को कॉमनली एलर्जी की प्रॉब्लम दिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि धूल मिट्टी से आपको बचना है। दूसरा ये है, जब भी धूप में जाए तो चश्मा पहन के कोई जाए, या तो सनग्लास पहन लें अगर आपका नंबर नहीं है, या तो आपका अगर नॉर्मल नंबर है तो आप नॉर्मल चश्मा पहनिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर यही चीज़ बढ़ने लगे, खुजली पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर जब भी जाते हैं बाहर से निकल के तो अपना ठंडे पानी से आंख धो लें। ठीक है, अब इससे भी अगर ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग देखते हैं, उसी हिसाब से ड्रॉप्स लिखते हैं। यूजली सबसे कॉमन प्रॉब्लम, इसको हम लोग स्प्रिंग कटार भी बोलते हैं, बच्चों में भी होता है। स्प्रिंग कटार मतलब जो सीजनल चेंज है उस समय बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, लाल हो जाती है आंख। अगर लाल हो रही है आंख, अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो हमें आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम लोग दवाई। अच्छा, मोतियाबिंद की बीमारी बहुत आम और कॉमन है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते कि मोतियाबिंद है हमें, और वो स्टेज जब बढ़ जाता है तब वो उनको एहसास होता है इस बात का, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण वही है, देखिए सबसे पहले तो धुंधला दिखेगा। अब दिक्कत ये होती है कि मोतिया जो होता है वो बराबर नहीं बनता दोनों आंखों में, तो एक आंख में ज्यादा बन जाता है, दूसरे में कम बन जाता है। हम लोग देखते हैं दोनों आंख से हैं, तो जब दोनों आंख से देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी रोशनी ठीक है। तो सबसे पहले मतलब सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एक आंख बंद करके देखना है दूसरी आंख का कितनी रोशनी है आपकी। अगर बराबर है तब तो सही है, अगर नहीं बराबर है तो मतलब ये शुरुआती लक्षण है कि आपका मोतिया बन रहा है। मोतिया बनता भी 50 साल की उम्र के बाद है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप 50 साल के बाद एक एक आंख बंद करके देखते रहें कि रोशनी आपकी कम तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो डॉक्टर साहब के पास जाइए और वो आपको बता ही देंगे कि मोतिया हो रहा है। दूसरी बात ये है कि रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अनुभव हो या ना हो, आपको साल भर में एक बार दिखाना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, आजकल कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा आंखों में पाई जा रही है? आंखों में देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि इंडिया में डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल गया है ना। तो डायबिटीज जब फैल जाता है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होता है लोगों का, तो उसकी वजह से रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं जो हूँ, मैं रेटिना ही देखता हूँ मैं, तो रेटिना में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये जो होता है, ये सब जब मधुमेह बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होता है तो उसकी वजह से ये पर्दे में खून के धब्बे आने लगते हैं और पानी आने लगता है। तो ये सब आने लगता है तो फिर हमें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेशेंट है वो इतना लेट आता है इस चीज़ों में कि हम लोग उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी शुगर के जो मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं, उनको हर साल एक बार दिखाना है। फंडस इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। जितने भी वो डॉक्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि फंडस इवैल्यूएशन करा लीजिए किसी आंख के डॉक्टर के पास। उसमें हम लोग दवाई डालते हैं, पुतली फैलाते हैं और उसमें पर्दा देखते हैं। पर्दे में जो रहता है अगर पहले ही पता चल जाता है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, अगर लेट हो जाता है तो ट्रीटमेंट नहीं होती उसकी। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी। आपके क्लिनिक का टाइमिंग और आपका कॉन्टैक्ट नंबर? देखिए, मैं सुबह 9 से 6 बैठता हूँ सेंटर फॉर साइट में, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9516640942। और दूसरा मेरी अपनी भी क्लिनिक है, एमआरआई लेजर सेंटर, जो मैं शाम में बैठता हूँ 6 से 9।
सर आपका शुभ नाम और आपकी कंपनी का नाम। मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। मैं राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। आज हमारे यहाँ कंपनी के माध्यम से इस संस्था पर कैंप कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग जॉइंट पेन, अस्थमा, पाइल्स, ल्यूकेरिया और भी कई सेगमेंट के हम लोग फ्री कैंप करा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जो लोग भी मेडिसिन कैंप में आए हैं सभी लोगों को 5-5 दिन की मुफ्त दवाएं प्रदान की गई। सर प्रोडक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर जो दिया जा रहा है दवा? जैसे जॉइंट पेन के लिए अपने यहाँ ये डॉक्टर एलेक्सी कैप्सूल है, जो गठिया वगैरह होती है या जॉइंट पेन में जो बहुत ज़्यादा पुराने मर्ज होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। इलाहाबाद के टॉप डॉक्टर हमारे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए है जिन्हें अस्थमा बहुत ज़्यादा है और कई जगह इलाज करा चुके हैं, वो नाना पर आराम नहीं मिल रहा है, बट बेस्ट रिजल्ट है सब चीज़ का। ये इसी तरीके से हमारा है मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होने पर है नारी अमृत कैप्सूल आता है, ये हमारा है। और जॉइंट पेन के लिए ये है, जैसे जो लोग उठ बैठ नहीं पाते हैं, उनका घुटना वगैरह एकदम बहुत दिक्कत कर रहा है, उसके लिए हम लोग चलाते हैं पेन निवारण फूल। और एक ये पाइल्स के लिए अपना है डेस्टोपिल्स कैप्सूल। बाकी एलोपैथिक में सब मेडिसिन है। ये अपनी ल्यूकेरिया के लिए है, गायनी में है। आपका कोई स्टोर वगैरह भी है यहाँ पर? हाँ, कोई स्टोर वगैरह भी है? नहीं, हम लोग को स्टोर से मतलब नहीं होता, हम लोग डॉक्टर से होते हैं। हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं। बोले भैया हर बार ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देते हैं और लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत रहे। कितनी एज है आपकी और कितनी बार आप ब्लड दे चुके हैं? मैं अपने जीवन काल में कम से कम मिनिमम 10 बार तो रक्तदान किया हूँ और मेरी उम्र इस समय 66 ईयर हो गई, 66 साल। और मैं चाहता हूँ देश का हर नागरिक मेरी तरह स्वस्थ रहे और लोगों की भलाई के लिए रक्तदान किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मेरे दिए हुए रक्त उसको अगर जीवन दे सके तो मेरा सबसे ज़्यादा जीवन की खुशी यही होगी कि मेरे रक्तदान से किसी को जीवन मिला। और किसी को जीवन देने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन हम लोग प्रयास मात्र इंसान हैं और प्रयासों से अच्छे कार्य करने से हृदय को बहुत खुशी मिलती है और आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि ईश्वर मुझे हमेशा स्वस्थ रखे और मैं इसी तरह इस रक्तदान की प्रक्रिया में मेरी सहभागिता हमेशा बनी रहे। मैं इसीलिए रक्तदान करता हूँ और ये सब प्रभु की कृपा से होता है। मेरा अपना प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा काम करूँ और इस तरह के कार्यों में मेरा सहयोग होता रहे। प्रभु मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। नमस्कार मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर वर्षा केसरी। आप मैम किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं? इसलिए हम प्रसिद्धि ऑफिसर सर। मैम आजकल एचपीवी वैक्सीन की चर्चा बहुत हो रही है। एक नई वैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। ये वैक्सीन क्या है और लेडीज को ये वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए? बेसिकली ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, इसको एचपीवी वैक्सीन भी बोलते हैं। पहली बात, एचपीवी होता क्या है? एचपीवी एक तरह का वायरस है जो बच्चे दानी के मुहाने का कैंसर करता है, सर्विस का कैंसर बोला जाता है। आजकल ये इसलिए चर्चा में है कि इसे गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। पहले ये 2006 में ही लॉन्च हो चुकी थी, बट बहुत से लोगों को पता नहीं था और ये बहुत कॉस्टली था, तो हाई प्रोफाइल के लोग ही लेते थे। जब से ये गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया तो ज़्यादा चर्चा में आ गया एचपीवी वैक्सीन। बेसिकली ये 14 साल के अंदर की जो लड़कियां हैं उसको कवर करता है, तो ये वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। मात्र ये ऐसा कैंसर है जिसको वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साल भर में मतलब 12 से 13 लाख जो महिलाएं होती हैं वो कैंसर से ग्रसित होकर सर्वाइकल कैंसर से 70 से 80,000 महिलाएं की डेथ भी हो जाती है। तो ये वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। बहुत सी अफवाहें हैं कि इस वैक्सीन से हमें क्या है, बांझपन आ जाता है, महीना सही नहीं आता है, कैंसर बढ़ जाता है, तो ये सब एकदम मिथ है। ये वैक्सीन एकदम सेफ है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन जो भी आपके बच्चियाँ 14 साल के अंदर की हैं, उन्हें जाके वैक्सीन जरूर लगाएं। या हमारे बीच में कैटेगरी श्रीनाथ कुमार गुप्ता नंदी जी आ चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप को देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, कैसे यहाँ पर फ्री जांच हो रही है वो भी देख रहे हैं।
आइए दिखाते हैं आपको माननीय मंत्री जी। प्रयागराज आ चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप में और सारे कैंपों को देख रहे हैं कि कैसे कैसे जांच यहाँ पर चल रही है और क्या क्या इस प्रांगण में हो रहा है इस वक्त, जहाँ पर इस वक्त सैकड़ों की भीड़ है।
ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में 2 शब्द कहिए, और ब्लड सर डोनेट करना जरूरी क्यों है? लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से। ये निर्मल कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है, और ये इस क्रम में ज़्यादा सराहनीय है कि इससे 2 फायदे हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक फायदा है कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ होती है क्या कार्य करता है ये, क्योंकि यहाँ समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा जिम्मेदार डॉक्टर ये निर्मल कल्याण ट्रस्ट की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगा हुआ है, और बहुत नेक कार्य हो रहा है पूरे समाज के द्वारा, केसरवानी समाज के द्वारा। और ये ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट यहाँ पे इस वेन्यू में ये कार्यक्रम है, और बड़े उत्साह के साथ ये कार्य किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरी जनता की तरफ से। आप लोगों के ऊपर जो भरोसा जो किया जा रहा है, और उस भरोसे के तहत यहाँ पे जनता आ रही है और अपना ब्लड डोनेट कर रही है। आई चेकअप कैंप लगा हुआ है वरिष्ठों के लिए, और भी मेडिकल चेकअप कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे ढेर सारे कार्यक्रम मेडिकल रिलेटेड हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समाज इसी तरीके से आगे बढ़े और सब एक दूसरे का सहयोग करते रहें, किसी को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट न होने पावे, सब लोग पूरा समाज इसीलिए तत्पर है। बहुत हमारी बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं की ओर से चौथा रक्तदान शिविर है। सबका उत्साह इतना अधिक है जो कि अभूतपूर्व है। हमारे बीच श्री विद्युत अग्रहरी जी आए, हम लोगों का सौभाग्य की बात है। हम उनका स्वागत व हृदय से स्वागत करते हैं। आज से 6-7 वर्ष पूर्व हमारे बड़े भाई तथा आपके पिताजी स्वर्गीय श्यामाचरण जी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, और 1,51,000 दे के जो है हम लोगों का बैंक खाता खुलवाया। वहीं से हम लोगों को उत्साह बंधन करना, और वो उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे साथ 400 लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष जो है अपना सहयोग राशि देते हैं, और उसी सहयोग राशि से जो है ये हम लोगों का ये निर्मल कल्याण ट्रस्ट में असहाय मरीजों की सहायता दी जाती है। और अभी अभी ये भैया अग्रहरी जी माता जी के तरफ से जो है एक लिफाफा दिया है। अभी ये गुप्त दान समझिए, जब तक रसीद कट जाएगी फिर इसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा। धन्यवाद हम आपको विद्युत परिवार जी। आइए खुराना जी डॉक्टर बोलिए। खुराना जी रहा है, और मैं तो देख रहा हूँ कि सभी लोग इतने उत्साह के साथ सबका सहयोग करते हुए कार्य को कर रहे हैं। ऐसा हमारे समाज में बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैं चाहूँगा कि इसको दिन रात चौगुनी बढ़ता रहे, और इसी तरीके से ये लोग कार्य करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। मन सफल बना जावे, हम तीन दुखी निकलो के, सेवक बन सुनता रहे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद कर जा।
के बीच आज ये सभा हो रही है। हमारे अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पाए तथा हमारे मंत्री जी को 3 दिन पहले घुटने में तकलीफ हो गई, चलने फिरने में असमर्थ है। हम लोग अपने हिसाब से जो है अध्यक्ष मंत्री सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है हम लोगों को कोई ध्यान नहीं है, फिर भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और जो कुछ कमियां रह जाएंगी आप लोग क्षमा करिएगा। सम्मानित मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसवानी तथा श्याम ग्रुप के निदेशक श्री विजु अग्रवाल जी, हमारे संरक्षक भैया अन्नू भैया, हम तथा निर्मल कल्याण ट्रस्ट के गौरमान्य साथियों, आज इस साधारण सभा में आप सबका स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज कहने को यह सभा साधारण सभा है, परंतु मुझे यह सभा असाधारण सभा दिख रही है, जिससे आप सबका इतना उत्साह दिख रहा है। हम आप सबके नतमस्तक हैं। साथियों, निर्मल कल्याण ट्रस्ट के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर एक सहयोगी को उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तथा स्वयं अपना अपना सहयोग राशि अपने आप पहुँचाते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग सपरिवार इस महायज्ञ में आहुति देते हैं। दोस्तों, हमारे इस संगठन में सबसे भाईचारा का संबंध है। कोई अरबपति व्यक्ति नहीं है, सभी अपने खून पसीने की कमाई का एक अंश निर्मल कल्याण ट्रस्ट देते हैं। हमारे कुल सहयोग की संख्या लगभग 400 है, जिसमें से अभी हाल में 50 परिवार मथुरा वृंदावन श्री बाके बिहारी के दर्शन को गए थे। हम सब ने प्रभु से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की याचना की। साथियों, हमें गर्व है कि इस ट्रस्ट के लोग तन मन धन से जुटे हैं, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुबह से रक्तदान करने वालों की लाइन लगी है। हम आप सबसे वादा करते हैं कि किसी का भी खून पसीने बर्बाद नहीं होने पाएगा। अंत में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये भाव के साथ 2 पंक्ति, जाति हमारी मानवता है, धर्म है मानव सेवा, 4 दिनों का खेला है मनवा, कर लो हर जन की सेवा, कर लो जन जन की सेवा। जय भारत, जय निर्मल कल्याण सभा। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र केसरवानी जी, हम सबके संरक्षक आदरणीय अन्नू भैया, आदरणीय राम जी केसरवानी जी, आदरणीय विजु अग्रहरी जी, आदरणीय सुनील केसरवानी, पप्पू कटरा जी, और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय कन्हैया लाल जी, आदरणीय गोविंद जी, और इस सभागार में उपस्थित निर्मल कल्याण ट्रस्ट के अपने सभी आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ जन। पिछले कई वर्षों से मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब जाता हूँ, जब देखता हूँ और जब विचार के साथ, जो एक समर्पण की भावना के साथ जो काम करने का जोश जज्बा दिखाई पड़ता है, तो उससे कहीं न कहीं हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कार्यक्रम उसे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। और सबसे बड़ी बात है, इस निर्मल कल्याण ट्रस्ट में
जितने भी हमारे आदरणीय सदस्य हैं वो सब संरक्षक की भूमिका में हैं, सब वरिष्ठ लोग हैं और एक आयु प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रह जाता है, लेकिन परिवार से निकल करके समाज की चिंता करना या ये बहुत बड़ी बात होती है और ईश्वर की कृपा होती है। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी नहीं है, अस्वस्थ होने के कारण पिछली बैठकों में मैं उनके जोश को भी देखता था, जिस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम करते थे। निश्चित रूप से यह एक ऐसी परंपरा प्रयागराज के अंदर निर्मल कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से हुई है और मैंने भी बहुत सारे, हम लोगों के पास भी बहुत सारे समाज के गरीब लोग आते हैं, मैंने कई बार आप लोगों के पास उन्हें प्रेषित किया और आप लोगों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से आर्थिक अनुदान उन बीमारों के उपचार के लिए मिला। तो कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं है, सबके लिए निर्मल कल्याण ट्रस्ट का दरवाज़ा खुला है और उसी भावना के साथ 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश के पास स्व का तंत्र आया तो दुनिया भर के अंदर केवल दो ही विचारधारा कारगर थी। एक था पूंजीवाद, जिसका दर्शन ये था कि जो कमाएगा वही खाएगा, और दूसरा था मार्क्सवाद, जो बंदूक के बल पर केवल और केवल सत्ता प्राप्त करना चाहती थी। और भारत का जो वैशिष्ट्य था, भारत की जो विचारधारा थी, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उस विचारधारा के आधार पर समाज का मनमानस बने, जो एक दूसरे के कल्याण की कामना करे, सभी के सुखी, सभी के निरोगी रहने का एक संकल्प समाज के मन के अंदर, हृदय के अंदर जागृत रहे, उस प्रकार की भारत की व्यवस्था आगे बढ़े। और मुझे आज निर्मल कल्याण ट्रस्ट को जब मैं देखता हूँ और उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखता हूँ तो निश्चित रूप से वह विचार जो भारत का विचार है, जो पूरी दुनिया के लिए प्रभावशाली है, उसी विचार को लेकर के निर्मल कल्याण ट्रस्ट, चाहे गरीबों के उपचार में आर्थिक मदद की बात हो या इस प्रकार से स्वास्थ्य कैंप लगा करके, रक्तदान के शिविर लगा करके लोगों की सेवा करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी सेवा के भाव से जोड़ने का जो एक अद्भुत प्रयास निर्मल कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं और वो भी अपने जीवन में कुछ न कुछ समाज के लिए करने का एक भाव उनके अंदर जो जागृत हो रहा है। या दोनों काम, न केवल गरीब, असहाय, लाचार, कमज़ोर लोगों की मदद करना, सेवा करना, बल्कि ऐसे जो समाज के समृद्ध लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध लोग हैं, उनको भी अपने कार्यों के माध्यम से सेवा की भावना से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सार्थक प्रयास है और उस भाव को प्रदर्शित करने वाला, जिसकी चर्चा मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में कई बार करता भी हूँ कि जब इस देश के अंदर एक बार महात्रासदी आई, 1906 के आसपास की घटना है। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने वो बीभत्स काल का दृश्य दिखाई पड़ा। एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, दूसरी तरफ उस महामारी के कारण लोग सड़कों पर तड़प रहे थे, जूझ रहे थे, कुपोषण के शिकार थे, मर्माहत थे, लाचार थे, असहाय थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे। स्वामी विवेकानंद जी इन दृश्यों को देखते हुए अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और उन्होंने इसकी चर्चा करी कि आज जो दृश्य मैंने देखा है गुरुदेव, उससे मन मेरा बड़ा विचलित है। गुरुदेव ने पूछा क्या देखा? उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण तमाम लोग सड़कों पर बीमार, लाचार, असहाय अपने प्राणों से जूझ रहे हैं।
गुरुदेव ने उनकी सुना, बड़ी तेजी से उनको फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हें दया आई, तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, जो तुम दया करोगे। तुम्हारे हाथ उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं उठे? क्यों नहीं तुमने वहां रुक करके उन गरीब असहाय लाचार लोगों की मदद करने का काम किया? तुम दया करके अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हो। अगर दया ना करके उनकी मदद करने के लिए तुम्हारे हाथ खड़े होते तो मैं समझता कि मैंने एक योग शीर्ष का अनुशीलन किया। यही से स्वामी विवेकानंद जी के विचार में परिवर्तित हुआ। आज मैं जब देख रहा हूँ कि केवल दया का भाव नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने वो सामर्थ्य हमें दिया है, बौद्धिक रूप से दिया है, आर्थिक रूप से दिया है, सामाजिक रूप से दिया है। हम कैसे समाज को हम रिटर्न कर सकते हैं, समाज की अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं। उसी विचार को आज निर्मल कल्याण ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारियों ने उसी विचार को आज धरातल पर उतारने का काम किया है। केवल दया करने का काम नहीं किया है, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से उनकी सेवा करने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस प्रेरणादायी कार्य के लिए निश्चित रूप से हम सब लोग जब भी आते हैं तो मन के अंदर एक संकल्प जागृत होता है कि और करना है, और करना है, और करना है। यह भाव मन के अंदर जागृत होता है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई माला पहनने के इच्छुक हो तो खड़ा हो, आगे आ जाए। माला पहनने का और कोई इच्छुक है? फोटो खींचो यार। निर्मल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आयोजित, वैसे तो कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर है, आप सभी हमारे मंचासीन आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर के और हम सब के बहुत ही प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय महापौर जी श्री गणेश केसरवानी जी मंच पर जो इस पूरे आयोजन को और इस पूरे इस कार्य को जो एक बहुत सुंदर योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है, इसके रचयिता के रूप में हमारे बीच में जो आज हमारे मुख्य संरक्षक हैं भाई भूपेंद्र जी गुप्त, हमारे मंच पर हम लोगों के पुत्र के समान और इस संस्था से जिनका बहुत ही लगाव रहा, और न केवल संस्था से बल्कि प्रयाग के हर व्यापारी बंधुओं से के लिए उनके मन में जिनके प्रति बहुत अगाध प्रेम, ऐसे हमारे भाई श्यामा चरण जी गुप्त जिनका अभी 9 तारीख को उनकी हम लोगों ने पुण्यतिथि पूरे शहर के लोगों ने जहां जिस तरीके से रही उनको मनाया, याद किया। उनके सुपुत्र के रूप में विदुप अग्रहरी जी, भाई राम जी केसरवानी जी, भाई सुनील जी जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं, सर कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय लल्लू भैया, सभी यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित किसी न किसी रूप में इस संस्था को, आज ये संस्था निर्बल नहीं रह गई, आज ये संस्था सबल हो गई है। तो ऐसे सबल कल्याण ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण जिनके अतुलनीय सहयोग से और जिनका एक एक सहयोग किसी भी रूप में जो है उसके बदौलत आज ये संस्था अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है। और जैसे ही इसकी संकल्प लोगों ने किया था उस तरीके से ये संस्था दिनों दिन नए नित्य इतिहास कायम कर रही है। बहुत ही थोड़े से लोग, भाई लक्ष्मीकांत जी
आज हम अस्वस्थ हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो इसके अध्यक्ष हैं कि जल्दी से शीघ्र स्वस्थ होकर के हम लोग के बीच में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। उनके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भाई गोविंद जी हमारे बीच में हैं जो सभी चीज़ों को देख रहे हैं। सभी इसके एक एक व्यक्ति, चाहे इसके कोषाध्यक्ष हों, चाहे इसके जो भी हमारे संस्था से जुड़े लोग हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और एक बड़े ही संकल्पित भाव से इस पूरी संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रत्येक में पीछे भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो समाज में जिनकी एक अग्रणी भूमिका रही है और ऐसे अच्छे कामों में जिनका हर समय बढ़ चढ़ के योगदान रहता है। भाई उपेंद्र जी गुप्त ने इसके पहले बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए। देखिए, तुरंत दान महाकल्याण। आज किसी को दुख है, आज किसी को तकलीफ़ है और उसकी तकलीफ़ को तारीख पे तारीख दे करके कुछ दिनों के बाद सुनी जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर वास्तव में किसी को तकलीफ़ है और वो अपनी समस्या को लेकर के आपके बीच में आता है और आप उसका तुरंत निदान कर देते हैं, उसको आर्थिक रूप से किसी भी रूप में आप उसकी मदद करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। आप थोड़ा सा एक हाथ बढ़ा तो 4 हाथ और आगे बढ़ते हैं, 10 हाथ और बढ़ते हैं। लेकिन जो शुरुआती जो मदद होती है वो इस ईश्वरीय मदद होती है। अगर किसी को तुरंत किसी आवश्यकता, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई आर्थिक रूप से कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, उसको अगर तुरंत हमारी संस्था अगर मदद कर देती है तो ये इसको हम तो ये कहेंगे कि ईश्वरीय मदद है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना उसके 2-4 लोगों ने उसको देखा कि ये इसकी मांग उचित है, ये सही व्यक्ति है जिसको यहाँ से पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि जो धन यहाँ पर आ रहा है, जो संचय हो रहा है, वो आप जैसे महापुरुषों के योगदान से एक एक अंजलि जो आप लोगों ने यहाँ पर यज्ञ में आहुति दी है, उसके बदौलत ये धन आ रहा है। आई चेकअप भी हो रहा है, हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, तमाम तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं और अपना श्रमदान कर रहे हैं। और आप लोगों ने ये 7-8 साल से ये करते करते आज आपने इस पूरे आयोजकों ने, संगठन ने जो विश्वास पैदा कर लिया है समाज के बीच में, एक जो कॉन्फिडेंस के साथ जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कि हम जो डोनेट करने के लिए आ रहे हैं, इस रक्त का सदुपयोग होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर जताया है और इस विश्वास के लिए हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और मैं जब वहां पर पहुंचा तो आदरणीय भूपेंद्र जी का पोता ही सबसे पहले वहां पे ब्लड डोनेट कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आया, मैं उसको बुला रहा था लेकिन शर्मा करके चला गया। ये ठीक है, बच्चे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है। और उससे न जाने, और उसने अभी फोटो खींच करके सोशल मीडिया में डाला और अपने सारे मित्रों को बताया और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि ये नेक कार्य है और ये नेक कार्य सब लोगों को भाग लेना चाहिए। मैं भी अभी चलूंगा वहीं पे। भाई, उसने सबको प्रोत्साहित किया है, मैं भी प्रोत्साहित हुआ हूं, तो मैं भी अभी चलूंगा वहीं पे। और 1 यूनिट मेरे नाम की भी रहेगी, इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है। ये कार्यक्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। जन सेवा, समाज सेवा, निर्बल कल्याण ट्रस्ट निर्बलों की सेवा के लिए है। जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये है। हम लोग समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, कोई छूटने न पावे। ये संस्था जो तुरंत राहत दे रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं ये कार्य करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबकी तरफ से, और आपकी तरफ से भी सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन
बेटियां, बहुएं सब एक साथ यहाँ पे आई हुई हैं। केसवानी नगर सभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम लोगों का 21 रुपया दे के निर्मल कल्याण ट्रस्ट को 21 रुपया का सहयोग दे के इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल कल्याण योजना जिंदाबाद।